प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सलोम एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं फिर से एक बार आप लोग के बीच में सलोमी, और मैं आज आप लोग के सामने एक विषय को रखना चाहती हूँ, जैसा कि टॉपिक है शैतान कैसे स्वर्गीय आशीर्वादों को चुराता है। हाँ मेरे प्रियो, शैतान जो है हेवन से आने वाली हर एक स्वर्गीय ना आशीर्वादों को चुराता है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय की 10 आयत में कैसा लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत तायत से पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ यो वचन जो है साफ रीति से बताता है कि शैतान चोर है ना। शैतान चोर है, वो हमारे जीवन में शांति, सुख, आनंद, विश्वास ना हर एक आशीर्वादों को वो क्या करता है, चुराने के लिए आता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला जो कमी है, जो सबसे पहला कैसा वो शैतान हमारे स्वर्गीय जो आशीर्वाद है उसको चुरा सकता है। सबसे पहला हम देखेंगे कि शैतान हमारे मन में संदेह को लाता है। जैसा कि उत्पत्ति ना वहाँ पर कहता है कि 3 अध्याय की 1 आयत में ऐसा लिखा है कि अब वो सर्प जो यहोवा परमेश्वर की बनाई हुई सब वन पशुओं में चतुर था, उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? हालेलुया। यहाँ पर ऐसा कहा है कि जब एडन की वाटिका में ना शैतान ने हवा के मन में क्या डाला, संदेह को डाला, और उसी संदेह का बीज उसका जीवन में बोया, और उस बीज बोने के कारण आज भी ना क्या हुआ, जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास खो देते हैं, शैतान हमारे आशीर्वादों को क्या करता है, चुराता है। संदेह हमारे मन में अगर संदेह है, हमारे जीवन में अगर उस संदेह को रख कर हम चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जिसका जीवन में विश्वास है उसका जीवन में संदेह नहीं है। अगर हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में संदेह नहीं होना है। अगर संदेह है तो हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, और वचन कहता है कि बिना विश्वास ना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। इब्रानियों की पत्र उसकी 11 की 6 में कहता है। हाँ मेरे प्रियो, तो हमारा विश्वास सबसे बढ़कर है। हमारा विश्वास को हमें दृढ़ करना होगा, तभी वो संदेह हट जाएगा। हालेलुया। अगर संदेह है तो हमारे जीवन में परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। वो संदेह के कारण शैतान जो है आशीर्वादों को चुराता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि शैतान क्या करता है, वचन से, वर्ड ना, वचन के माध्यम से आशीर्वाद रोकता है। मुंह में निकला हुआ नकारात्मक वचन ना, शब्द ना, नीति वचन में कहता है कि 18 अध्याय की 21वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि मृत्यु और जीवन जीव के बस में है। हाँ मेरे प्रियो, मृत्यु और जीवन दोनों ही हमारे जीव में ना, वचन में लिखा है कि हमारे जीव में ही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जीव के बस में है, तो जीवन भी हम पा सकते हैं, मृत्यु भी हम पा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीव में ही है, बोल रहा है वचन में। हालेलुया। जब हम नकारात्मक बोलते हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा ना, मैं असफल हूँ, तो तब हम अपने ही मुख से ना अपने आशीर्वादों को क्या करते हैं, रोकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जीव में ही जीवन भी है, मृत्यु भी है। तो अगर हम नकारात्मक बोलते रहेंगे तो हमारे मुंह से क्या होगा, उन जो स्वर्ग से जो आशीर्वाद आता है उसको हम रोक रहे हैं, अपने आप से हम रोक रहे हैं। हालेलुया। तो वचन में जैसा कहता है कि हम जीव को ना कौन सी तरीके से हमें लेना होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। शैतान इसी का फायदा उठाता है, शैतान ना इसी का फायदा उठाता है। तो परमेश्वर के वचनों को बोलो और घोषणा करो। हाँ, घोषणा करना है कि हम आशीर्वादी जीवन जी रहे हैं ना, हम आशीर्वादी जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ना
एक संतान, हमें संतान कहा है। हालेलुया, परमेश्वर के हम संतान है तो हम आशीर्वादी जीवन जी रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मुंह में ही सब कुछ है, शब्द में ही सब कुछ है, जीवन और मृत्यु ना। तो हम नकारात्मक छोड़कर ना हम पॉजिटिव, हम अच्छी अच्छी बातों को कहें। हालेलुया, शैतान इसी दोनों का फ़ायदा उठाता है। बहुत सारे पॉइंट है लेकिन मैं आप लोग को इस 2 पॉइंट बताया। तो जैसा कि ना हेवन से आने वाले उस सामर्थ्यशाली जो आशीर्वाद है ना, उसको रोकता है शैतान। इस 2 कारण मैंने आप लोग को बताया। तो इसीलिए हम सावधान रहे कि जो हेवन से, स्वर्ग से परमेश्वर ने जो भेजता है, हेवन से आने वाली उन सामर्थ्यशाली आशीर्वाद को ना, ताकि शैतान रोकने ना पाए, शैतान चुराने ना पाए। इसीलिए बी अलाइव। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।